दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आलस के बारे में। आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये कहा जाए कि कैंसर से भी बड़ा दुश्मन आलस है, क्योंकि कैंसर के बाद पता होता है इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उसका शरीर खराब हो जाता है। लेकिन आलस हमारी सारी ज़िंदगी हमारे साथ में रहता है और एक वक्त ऐसा आता है जो हम किसी काम के नहीं रहते लेकिन जिंदा रहते हैं। क्योंकि जो इंसान आलसी होता है उसका ना कोई वर्तमान होता है ना कोई भविष्य होता है। अगर सोचिए कि कोई इंसान कैसे धोनी बन सकता है, कोई इंसान कैसे मिल्खा सिंह बन सकता है। अगर वो भी इस तरीके से आलसी होते तो क्या वो अपने देश के लिए इतना नाम कमा पाते? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आलसी होना एक गुनाह है। हमें आलसी कैसे बाहर आना है इस आलस से, वो हमें तय करना पड़ेगा। हमें आगे जिंदगी में क्या करना है। जैसा कि आलस इंसान को खत्म कर देता है, आलस किसी भी लायक नहीं छोड़ता इंसान को। कभी कभी हम सोचते रहते हैं कि जो काम आज करना होता है वो हम सोचते हैं कल करेंगे, कल नहीं फिर परसों करेंगे। वो कल कभी नहीं आता है। यह आलस हमें अंदर से खोखला करता चला जाता है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 5 साल की बेटी के साथ शहर में नौकरी करने के लिए आता है और एक कमरा किराए पर ले लेता है। और जब वो सो रहे होते हैं रात के टाइम, तो एक स्विच में कुछ स्पार्किंग होती है। तो उसकी पत्नी बोलती है, ये देखिए इसमें आग लग सकती है, इसको ठीक करा लीजिए। तो उसने बोला कि तुम सो जाओ, मैं कल सुबह तक इसको ठीक करा दूंगा। अगले दिन फिर उसकी पत्नी ने बोला कि स्पार्किंग कर रही है, घर में आग लग सकती है, इसको ठीक करा लीजिए। लेकिन उसने फिर कल पे टाल दिया। ऐसे करते करते 2-3-4 दिन हो गए तो वो दोनों भूल भी गए। बीच में कभी कभी स्पार्किंग होती, कभी नहीं होती थी। एक दिन वो लोग आराम से बैठे होते हैं, उनकी बेटी अंदर कमरे में जाती है और अचानक वही स्विच दबा देती है जिसके अंदर पहले से स्पार्किंग हो रही होती है। और उसको इतनी जोर से करंट लगता है कि उसका सारा शरीर नीला पड़ने लगता है। उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, हालांकि उसकी जान बच जाती है। लेकिन सोचिए कि इस आलसपन से किसी का कितना नुकसान हो सकता है। किसी की जान भी जा सकती है, किसी की जिंदगी खराब हो सकती है। हर इंसान का एक टारगेट होता है, गोल होता है जिसके पीछे हम काम करते हैं। लेकिन आलसी इंसान का कोई टारगेट नहीं होता। अब सोचिए, कोई टारगेट ही नहीं है तो इंसान और जानवर में क्या फर्क है? इंसान को कोई टारगेट लेके चलना होता है, तभी उसके पीछे हम भागते हैं। जानवर को क्या होता है, मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए, उसके लिए भागते हैं। लेकिन अब जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जल्दी वो उस पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लॉकडाउन में भी अच्छी नौकरी मिली है और उन्होंने अपना बिजनेस भी बढ़ाया है। ये सारे अपने विजन की बात होती है, सारे अपने विजन की बात होती है। लेकिन अब अपनी किस्मत को रोते रहते हैं, ये नहीं देखते कि हमें क्या करना है। सोच को एक लिमिट रखते हैं। जिस तरीके से हमारे घर में साइकिल रखी है, अगर उसको चलाया ना जाए 1 महीना 2 महीने तो उसमें जंग लग जाएगा। इसी तरीके से हमारा दिमाग होता है। हमारे दिमाग को अगर इस्तेमाल नहीं किया हमने, धीरे 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 हम कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे। कंफर्ट जोन में जाने के बाद हमारा दिमाग काम नहीं करता है, उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस जंग लगने से बचाने के लिए हमें हमेशा काम करते रहना है, इस्तेमाल करते रहना है, सोचते रहना है और कुछ छोटे छोटे हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये तो हुई आलस की बात है। अब हमें आलस से बचना कैसे है, हमें कैसे इससे बाहर आना है? आलसी इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, ये मैंने आपको पहले बताया है। इसके लिए हमें मानसिक तौर पर तैयार होना पड़ेगा। सपोज मुझे सवेरे टहलने जाना है या अपने आप को बॉडी फिट रखनी है, तो मुझे टाइम पर सोना पड़ेगा, फिर टाइम पर उठना पड़ेगा, फिर मुझे एक्सरसाइज के लिए जाना पड़ेगा। ये जो टाइम है वो टाइम मैनेजमेंट हमें करनी पड़ेगी। अपने ब्रेन को एक्शन में लाना पड़ेगा, क्योंकि हम दिमाग की बात सुनते हैं, कभी कभी अपने मन की बात सुनते हैं। लेकिन अगर आलस से बाहर आना है तो आपको मन की बात नहीं सुननी है, दिमाग की बात सुननी है। क्योंकि ब्रेन जो एक्शन लेता है वही आपके काम आएगा। क्योंकि जिंदगी में हमारा फिट रहना बहुत जरूरी है। फिटनेस के बगैर कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कोरोना में जितने भी लोग फिट हैं, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उनको कोरोना ने कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, वो कोरोना के शिकार हो गए। हालांकि वो ठीक और आ गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है फिटनेस। फिटनेस के बगैर तो दिमाग भी काम नहीं करता है। तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने आलस, अपनी कंफर्ट जोन को छोड़िए, बाहर निकलिए और ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो निश्चय कर लीजिए कि मुझे ये करना है। क्योंकि बिना निश्चय के कुछ नहीं होता। किसी शायर ने बिल्कुल ठीक कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी
रजा क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।